Good morning, students. So today we will read chapter number 9, The Bond of Love, from your book Beehive. So the theme of the story is that even wild animals like sloth bear have emotions, affection and deep bonds. The story is developed around the concept that love is reciprocal. Even animals respond sincerely to the affection and care shown to them by human being. Okay, so from the theme it is very clear that this chapter is about a sloth bear and human being. Okay, और इनका क्या बॉन्ड बनता है उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो राइटर है, इसका जो ऑथर है वो है केनेथ एंडरसन एंड ही इज नरेटर ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर. And before to start the chapter, I would like to clear what do you mean by sloth bears. So sloth bears जो bears होते हैं वो ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड के लोअर एलिवेशन में ये पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा शैगी हेयर होते हैं इनके ऊपर. ठीक है, वो ब्लैक इन कलर होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी आप कह सकते हो हेयर ग्रोथ होती है बेयर की. और उनका जो आप कह सकते हो फ्रंट जो उनका जो माउथ है ना, प्रोजेक्शन, वो थोड़ा उभरा हुआ होता है. ठीक है, तो बहुत ही प्रोजेक्टिंग फेस होता है उनका जो आप कह सकते हो कि उनका जो माउथ पार्ट है वो थोड़ा प्रोजेक्टिंग होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, खाना इनको बहुत पसंद होता है. तो इसी तरीके के एक स्लॉथ बेयर के बारे में हम रीड करने वाले हैं जिसको लिखा है केनेथ एंडरसन ने. नाउ आई विल बिगिन विद ब्रूनो. सो द राइटर, वो जो नरेटर भी है, सो ही सेइंग कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ब्रूनो से. माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर, आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट. जो स्लॉथ बेयर है, ठीक है, जिसका नाम ब्रूनो है, जिसको मैं अपनी वाइफ के लिए लेकर आया था, वाइफ को गिफ्ट करने के लिए लेकर आया था. और वो जो आप कह सकते हो स्लॉथ बेयर है वो मुझे एक्सीडेंटली मिल गया था. ठीक है, 2 years ago. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लैशबैक. तो वो बात करें 2 साल पहले की. वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर. ठीक है, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त, ठीक है, नरेटर और उनके जो कुछ दोस्त हैं वो मैसूर के शुगर कैन फील्ड्स, मतलब जो गन्ने के खेत होते हैं, उनके वहाँ से गुजर रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट दैम. और वहाँ पे कुछ लोग जो क्या कर रहे थे, अपने शुगर कैन फील्ड्स को बचाने के लिए, अपने गन्ने के जो पेड़ हैं या गन्ने के जो खेत हैं उनको बचाने के लिए वहाँ पे जो वाइल्ड पिग्स थे, जंगली सूअर जो थे, उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, आपको पता है जो वाइल्ड पिग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फसलों को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो वो वहाँ से जंगली जो पिग्स हैं उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे. और वो उनको कैसे भगा रहे थे? बाय शूटिंग दैम. ठीक है, इन पे गोलियां चला रहे थे. सम वर शूट एंड सम एस्केप. कुछ जो वाइल्ड पिग्स थे उनको गोली लग गई थी, वो मर चुके थे, और कुछ वहाँ से अपनी जान बचा के भाग चुके थे. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन. हमें लगा शायद ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब ये शूटिंग जो थी वो वाइल्ड पिग्स की वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ से सब वाइल्ड पिग्स चले गए थे या कुछ जो बचे थे वो मर गए थे. ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी बाय शूटिंग. तो उन्हें लगा ये सब ख़त्म ही हो गया. पर अचानक वो क्या देखते हैं कि एक ब्लैक स्लॉथ बेयर उस एरिया में, वहाँ जो वहाँ पे रह रहा होगा आई थिंक, वो वहाँ से आया और वो बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा था. ठीक है, क्योंकि शायद हो सकता है गोलियों की आवाज़ सुन के जो वो बेयर था वो बहुत घबराया हुआ था और बहुत जल्दी सांस ले रहा था, वो हाँफ रहा था और बहुत गर्मी भी थी. और उन्होंने देखा कि इस तरीके का जो स्लॉथ बेयर है वो उनके सामने खड़ा था. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear ऑन द स्पॉट. मैंने क्या सोचा कि मैं बिना किसी रीज़न के ये जो बेयर है उसको नहीं मारूंगा. वेंटली मतलब विदाउट एनी रीज़न. आई डोंट वांट टू हार्म द बेयर. ठीक है, इस जो बेयर है उसको मैं बिल्कुल हार्म नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे कुछ हार्म नहीं पहुँचा रहा. तो मुझे लगा कि मेरा डिसीज़न था कि मुझे उसे गोली नहीं मारनी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पुअर बीस्ट था, वो जो एनिमल था, वो जो जानवर था बेयर, उसके लिए बहुत ही ख़राब किस्मत थी उसकी, या उसका बुरा दिन था कि मेरे एक दोस्त ने, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गए हुए थे मैसूर
तो वो कह रहा है कि मेरे एक साथी को ऐसा नहीं लगा और उसने क्या किया, उस बेयर को सामने देखते ही उसको गोली मार दी और उसकी डेथ हो गई। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल मतलब वो मर चुका है, वो डेड हो चुका है। हमने देखा पास जाके उस फॉलन एनिमल जो कि गिरा पड़ा था। वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो डेड बॉडी थी बेयर की, वो आप कह सकते हो प्रोस्ट्रेट मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है, ज़मीन पर गिरे हुए, और उनका जो आप कह सकते हो उनका जो फेस है वो डाउनवर्ड्स की तरह, ज़मीन की तरफ उनका जो फेस है वो आप कह सकते हो कि उसका गिरा हुआ था, वो इस तरीके से गिरा हुआ था और मर चुका था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि उसके ऊपर वाली जो बॉडी है, ठीक है, वो कुछ फर्स वहाँ से हिले, ठीक है, कुछ मूवमेंट्स हुआ उसमें। देन वी सॉ इट वाज अ बेबी बेयर, और हमने देखा कि जो फर जो मूव हो रहे हैं वो किसके हैं, बेबी बेयर के हैं। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शूट हैड किल्ड हर। और वो जो बेबी बेयर था वो अपनी मदर उसको ले जा रही थी, ठीक है, वो उनके आप कह सकते हो उसके ऊपर राइड कर रहा था, और सडनली वो उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो गई और वो बच गया। द लिटिल क्रीचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग ए पिटफुल नॉइज़। और वो जो आप कह सकते हो कि जो बेबी बेयर था वो बहुत ज़्यादा डर गया था इससे, और वो बहुत रो रहा था, ठीक है। वो उसकी जो मदर है, जो डेड बॉडी उसकी चारों तरफ घूम रहा था और बहुत आप कह सकते हो कि मिजरेबल कंडीशन में था, और वो इसी तरीके की दुखी आवाज़ जो है वो निकाल रहा था। उसे लगा कि मेरी मम्मा को क्या हो गया। नाउ आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर। मैं फटाफट भागा कि वो जो बेबी बेयर है वो है ना, उसको मैं पकड़ लूँ। इट स्कॉटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। लेकिन वो जो बेबी बेयर था वो कहाँ चले गया, वो शुगर केन फील्ड्स में, गन्ने के जो खेत थे वहाँ उस तरफ निकल गया, उस तरफ भागने लगा, अपने आप को बचाने लगा। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, मैं और मेरे साथी ने उसका पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, ठीक है। एट लास्ट जो लास्ट स्टेज में आप कह सकते हो लास्टली उसने उसको ग्रैब कर लिया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। कैसे पकड़ा उसने? बाय इट्स नेक, ठीक है। स्क्रैप ऑफ इट्स नेक मतलब कि उसकी जो गर्दन होती है उसके थ्रू उसने इस तरीके से पकड़ लिया, ठीक है। जो आपने अगर अक्सर देखा होगी कि डॉग्स को हम कैसे पकड़ते हैं, उसकी जो नेक होती है उसको होल्ड कर लेते हैं, तो उसने भी कुछ इस तरीके से उसको नेक से पकड़ लिया। और उसने बहुत कोशिश करी जो बेबी बेयर था उसने कि वो वहाँ से बच निकले, और उसके लिए कुछ स्क्रैचेस भी ऑथर के आप कह सकते हो ऑथर की बॉडी पे उसने कुछ स्क्रैच भी कर दिए, है ना। और उसके बहुत जो पंजे थे वो बहुत लंबे थे, उसके नाखून बहुत तेज थे। उससे जो नरेटर है, ठीक है, उसके कुछ स्क्रैचेस भी हो गए। लेकिन फाइनली उन्होंने जो बेबी बेयर था उसको पकड़ लिया, उसको ग्रैब आउट कर लिया। नाउ व्हेन वी पुट इट in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore I duly presented it to my wife। उनके पास एक गनी बैग मतलब आप कह सकते हो बिग बैग ऑफ जूट का एक बड़ा सा बैग था उनके पास। तो उन्होंने वो जो बैग था उसको उसमें रख लिया और वो बैंगलोर आ गए, ठीक है। बैंगलोर आने के बाद जो आप कह सकते हो कि जो ऑथर था उन्होंने वो जो बैग था वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। शी वॉज डिलाइटेड। और वो जो बेबी बेयर को देख के क्योंकि किसी भी एनिमल का जो बेबी होता है बहुत क्यूट होता है, तो उनकी वाइफ को जो बेबी बेयर था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, उनको बहुत खुशी हुई उसे देख के। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। और उन्होंने फटाफट एक कलर्ड जैसे तरीके से टेडी बेयर में आप देखते हो कि एक आप रिबन होता है, उसी तरीके से इस बेयर में उन्होंने एक रिबन जो है वो बांध दिया उसके गले में। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कव वॉज अ बॉय शी क्रिश्चियन एट ब्रूनो। और जब उन्हें पता चला कि ये जो बेबी है, ठीक है, ये जो यंग वंस है बेयर का, तो वो एक बॉय है, मतलब वो एक मेल बेयर है। उन्होंने क्या किया, उसका नाम क्या रखा, क्रिश्चियन मतलब नेमिंग, ठीक है, नेम्ड इट ब्रूनो। उसका नाम जो है इस तरीके से ब्रूनो हुआ, ठीक है, और उन्होंने उसको नाम दिया ब्रूनो। Bruno soon took to drink milk from a
बॉटल, ठीक है। ब्रूनो जो है धीरे आप कह सकते हो सून मतलब जल्दी वो जो आप कह सकते हो कि बॉटल से ड्रिंक करना पीना सीख गया, ठीक है। वो अभी जो है बॉटल से दूध अपना पीता था। नाउ इट वॉज but a step further and within a very few days he started eating and drinking everything else, और बहुत ही कम समय में, है ना। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, ये तो सिर्फ एक आगे उसने शायद अपना पैर रखा था, मतलब ये एक स्टेप फर्दर था खाने की तरफ, उसका पहला कदम था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद वो हर चीज़ सब कुछ खाने लगा, एवरीथिंग एल्स मतलब सब कुछ, ठीक है। वो बहुत आप कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा फूडी था, पेटू था, उसे खाना बहुत पसंद था। और भी कुछ दिनों बाद वो हर एक चीज़ को खाना पसंद करने लगा। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और यहाँ पे नरेटर इस लाइन को, इस वर्ड को फोकस करते हुए क्या कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ एवरीथिंग, वो एकदम परफेक्ट वर्ड है ब्रूनो के खाने को डिफ़ाइन करने के लिए। फॉर ही एट पॉलिश मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, और वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दलिया है, पॉलिश मतलब आप दलिया कह लो, हलवा कह लो, यहाँ पे दलिया होता है वैसे मीनिंग। तो वो क्या कह रहा है कि हर तरीके की दलिया जो है, ठीक है, किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हुआ वो दलिया खा सकता था। वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क, ठीक है, पॉर्क का जो मीट होता है उसे खाना पसंद है। करी एंड राइस, हर तरीके का खाना उसे पसंद है। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नाउ ही सेइंग कि उसको राइस एंड करी भी पसंद है, चाहे वो कॉन्डिमेंट्स मतलब होता है स्पाइस से बनी हुई हो, चाहे वो मसालों से बनी हुई हो, उसमें चिली हो या ना हो, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसे हर तरीके का खाना बहुत पसंद है, वो बहुत कुछ खाता है। और यहाँ पे आप लिस्ट देखोगे तो वो एंडलेस लिस्ट है, बहुत कुछ उसकी लिस्ट में इंक्लूड किया है नरेटर ने। तो ये सब वो खाना पसंद करता है। एज़ फॉर ड्रिंक, अब मैं बात करूँ ड्रिंक कि उसको लिक्विड में क्या क्या पसंद है, तो लेट्स सी द लिस्ट। मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिटेट मतलब होता है सोडा वाटर, बटर मिल्क, चार्ज, बियर, अल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड। और खाने अगर हम पीने की बात करें तो उसे लिक्विड में सब कुछ पसंद है। उसको क्या क्या पसंद है, लेट्स सी, चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस, ठीक है, इवन सोडा वाटर भी उसको बहुत पसंद है। बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, वो सब कुछ खाना पीना पसंद कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फूडी था और बहुत चाव से हर खाना वो खाता था। नाउ इट ऑल वेंट डाउन विद रैलिश, और ये सब चीज़ें, रैलिश मतलब इन इन्जॉइंग वे, है ना। जब वो खाता था तो बहुत ही इन्जॉइंग तरीके से, बहुत ही मज़े से वो उनको अपने अंदर उतारता था, उनको खाता था। बहुत टेस्टी, बहुत ही उसको अच्छा खाना लगता था और बहुत इन्जॉय करके वो अपना ये सारा मील जो है वो खाता था। Now, the bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. Now, हमारे जो बेंगलोर में जो रहते थे, ठीक है, हमारे घर के आसपास जो टीनेंट्स रहते थे, टीनेंट्स की जो किराएदार के जो बच्चे थे, उनके साथ भी वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। बेयर को जल्दी सबने एक्सेप्ट कर लिया, उससे प्यार करने लगे। और हमारे दो नरेटर एंड हिज वाइफ, they have two Alsatian dogs, मतलब Alsatian मतलब होता है कि एक तरीके की ब्रीड होती है डॉग की, तो इस तरह उनके पास Alsatian डॉग्स भी थे, तो उनके साथ भी उसका अटैचमेंट हो गया और वो सब मिलजुल के रहने लगे। नाउ ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। नाउ ही वॉज लेफ्ट फ्री मतलब जब वो यंगर डेज मतलब जब वो छोटा था, ठीक है, तब उसको क्या किया जाता था, उसको इधर उधर घूमने के लिए आराम से वो फ्रीली यहाँ वहाँ घूम सकता था, ठीक है, इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, ठीक है। वो इधर गार्डन में खेलता था, वो किचन में खेलता था और वो रात को हमारे साथ बिस्तर में भी सो जाया करता था। कब? जब वो बच्चा था, जब वो छोटा था, राइट। नाउ वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, और एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ इंसिडेंट जो उसके साथ हुए हैं ब्रूनो के साथ, वो जो राइटर है, नरेटर, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और वो एक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं जो ब्रूनो के साथ हुआ। और वो क्या हुआ, लेट्स सी। आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस
दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। और एक दिन उसने क्या किया कि बेरियम कार्बोनेट एक तरीके का पॉइजन होता है जो रैट्स और माइस को मारने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे उसने पॉइजन जो है वो अपनी लाइब्रेरी में रखा ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे और माइस हो रहे थे तो वो मर जाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो आप कह सकते हो पॉइजन रखा। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ब्रूनो लाइब्रेरी में एंटर हुआ एज ही ऑफन डिड, जैसे वो अक्सर लाइब्रेरी में घूमता हुआ चली जाता है, ठीक है, वैसे ही ब्रूनो आज भी लाइब्रेरी में एंटर हो गया एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैड ईटन सम पॉइजन, कुछ पॉइजन, थोड़ा सा जहर उसने खा लिया। Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, और जैसे ही उसने वो पॉइजन उसके गले लगा, मतलब उसने खा लिया, उसको पैरालिसिस हो गया उसको, ठीक है, और वो इतने एक्सटेंट पे हुआ, मतलब इमीडिएटली इफ़ेक्ट्स बता रहे उस बेरियम कार्बोनेट के, ठीक है, इस पॉइजन के, कि उसके जो उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे वो काम करना बंद कर गए, उसमें पैरालिसिस हो गया। नाउ बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प टू माई वाइफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, उसने पूरी कोशिश करी और अपने आप को घसीट कर वो मेरी जो वाइफ है उसके पास लेके गया। स्टैम्प मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, यू कैन से कि क्योंकि उसके जो पैर थे वो बिल्कुल ड्राई पीस ऑफ वुड्स हो गए थे, ठीक है, स्टैम्प हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो वुड होता है, तो उसके जो पैर हैं क्योंकि उसमें कोई वो लाइफलेस हो गए थे, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं लगी थी, जान नहीं बची थी, या फिर वो पैरालिसिस हो गया था उन पैरों में, तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने उसको घसीट के ब्रूनो ने वो अपनी जो नरेटर की वाइफ है वहाँ लेके गया, अपने आप को कोशिश करी बचाने की, टू कॉल मी, और जैसे ही मेरी वाइफ को पता चला उन्होंने मुझे कॉल किया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन, और जैसे उन्होंने मुझे कॉल किया मैं समझ गया था कि क्या हुआ, क्योंकि मैंने ही बेरियम कार्बोनेट वहाँ रखा था पॉइजन, ताकि कुछ जो चूहे हुए थे उनकी वो मर जाए। ऑफ आई रश इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और जैसे मुझे पता चला मैंने अपनी कार निकाली और मैं वेट्स रेजिडेंस मतलब वेट मीन्स वेटनरी डॉक्टर, तो जो जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसके पास में गया, ठीक है, उनके घर में गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, और वहाँ पे जाके मैंने अपना जो ये पूरा जो क्या हुआ है वो सब उन्होंने डिटेल में बताया, और उन्होंने क्या बोला, ये पॉइजन केस है, ठीक है, टैम बियर, मेरे पास पालतू बियर है, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट उसने खा लिया है, अब हम क्या करें, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने वेटनरी डॉक्टर को। नाउ आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, ठीक है, आउट केम हिज मेडिकल बुक, और फटाफट अपनी मेडिकल बुक के साथ आए, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर, और फटाफट उन्होंने इंडेक्स स्टार्ट किया, ठीक है, इंडेक्स ओपन किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, उन्होंने पूछा कि सर आपने कौन सा पॉइजन बोला, उसने बोला बेरियम कार्बोनेट, एंड नाउ यस बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, और इस तरीके से वो इंडेक्स में पहले उन्होंने बी देखा, फिर ए देखा, उनको बेरियम कार्बोनेट मिला, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स देखे डॉक्टर ने, पैरालिसिस, ठीक है, उन्होंने देखा ये सिम्टम इसका पैरालिसिस है, बिल्कुल सही, और ट्रीटमेंट इसका क्या है, वो है इंजेक्शन, तो उन्होंने फटाफट इंजेक्शन ऑफ डैश, ठीक है, कि इसका इंजेक्शन लगना चाहिए। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, उन्होंने फटाफट, उनको पता चल गया कि अब उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, तो वो वहाँ से उन्होंने क्या कहा कि सर आप 5 मिनट वेट करिए, ठीक है, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, मेडिसिन और सिरिंज लेकर आता हूँ। आई डैश बैक टू द कार, मैं फटाफट भागकर कार की तरफ गया। ब्रूनो स्टिल फॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प, फॉन्डरिंग मतलब स्ट्रगलिंग टू मूव, अभी भी वो अपनी बॉडी को, अपने जो लोअर पार्ट है उसको आप कह सकते हो कि मूव कराने की कोशिश कर रहा था, हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, पर एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो बहुत ज़्यादा वीक मुझे दिखाई दे रहा था। सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग विद हिविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, उसको बहुत ज़्यादा कुछ वॉमिटिंग हुई वहाँ पे, उसकी जो ब्रीदिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, बहुत आप कह सकते हो मुश्किल से वो सांस ले पा रहा था। विद हिविंग फ्लैंक्स मतलब आप कह सकते हो कि वो जो सांस लेने की जो आप कह सकते हो कि जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ही डीप ब्रेथ जब लेने लगता है उसको हीविंग कहते हैं।
एंड फ्लैंक्स मतलब रिब्स और हिप्स के बीच का जो पार्ट होता है वो स्वेल हो गया, वहाँ पे साफ वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई दे रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था और वो खुले हुए मुंह से बहुत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सांस ले सके, क्योंकि वो जो पॉइज़न था वो बहुत हैवी पॉइज़न है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ होल्ड हिम। डॉक्टर आया, उन्होंने कहा कि इसको होल्ड करो। एवरीबडी इनगोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक मतलब एक सिरिंज है, ठीक है। अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, तो सिरिंज निकाली, सिरिंज उसको दिया, एक इंजेक्शन दिया। ब्रूनो स्क्वील, वो चिल्लाया। 10 cc इसका आप कह सकते हो कि मेडिसिन का जो मेजरमेंट है वो 10 cc का इंजेक्शन उसको लगा। ऑफ द एंटीडॉट्स एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, ठीक है। एंटीडॉट है मेडिसिन जो जहर को काट सकती है, वो एंटीडॉट उसको लगा और एक भी बूंद उसकी वेस्ट नहीं की गई, ठीक है। 10 cc उसको इंजेक्शन लगा। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट के बाद भी जो ब्रूनो है उसकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और इसके बाद में एक और आप कह सकते हो कि 10 cc जो है वो इंजेक्ट किया गया। 10 minutes later, breathing less stertorous, Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet, ठीक है। 10 मिनट के बाद जब वापस उसको इंजेक्शन लगाया गया, थोड़ा सा वेट करने के बाद उसने थोड़ा सा, आप देख सकते हो कि उसकी जो लेग्स हैं और आर्म में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन अभी भी वो स्टैंड नहीं कर पा रहा था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद लगभग, ब्रूनो गेट अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड। 30 मिनट्स के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो उठा और उसने खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली मतलब डिसअप्रूविंग, उसको समझ नहीं आया कि हम सब यहाँ पे क्यों हैं, ठीक है। तो डिसअप्रूविंग तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा, एज मच एज टू से, शायद वो ये कहना चाह रहा था, व्हाट बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। यहाँ पे नरेटर अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं और उन्होंने क्या कहा कि शायद ब्रूनो हमारी तरफ देखकर हमें ये कहना चाह रहा था कि इतने बड़े, इतने आप कह सकते हो ह्यूज बियर के लिए बेरियम कार्बोनेट बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, और मैं अभी भी बहुत खा रहा हूँ। तो नरेटर क्या कहना चाह रहे हैं कि उस जो पॉइज़न है उसको भी उसने मात दे दी, उस पॉइज़न को भी वो हरा के एकदम अच्छा सा फिट और बहुत ही आप कह सकते हो कि जो क्यूट जो बेयर था वो एकदम सही हो गया। नाउ एक और इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं हमारे साथ नरेटर। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। नाउ एक और इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया, वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 1 गैलन, 1 गैलन ये मेजरमेंट है, 1 गैलन लगभग 1 गैलन के बराबर मैंने एक ओल्ड इंजन जो था, इंजन ऑयल मैंने स्टोर कर रखा था, जिसको मैंने निकाल रखा था किससे, जो मेरी एक स्टर्ड बेकर है, ठीक है, कार है एक तरीके से, तो उसमें से मैंने कुछ इंजन ऑयल निकाल रखा था। और ये जो इंजन ऑयल है वो दीमक को मारने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है, तो इसलिए मैंने मेरी जो व्हीकल है उसमें से ये जो ऑयल है वो निकाल के एक जगह स्टोर कर रखा था, वो लगभग 1 गैलन होगा, ठीक है। टर्माइट, दीमक को मारने के लिए मैंने ये रखा हुआ था। ये प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और उसने क्या किया, वो जो 1 गैलन इंजन ऑयल था उसको फटाफट वो पी गया, ठीक है। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, लेकिन अच्छी बात क्या थी कि ब्रूनो के ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। सो ये कुछ 2 इंसिडेंट्स हमने देखे थे कि जिस तरीके से ब्रूनो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बड़ा हो रहा है, तो किस तरीके से इंसिडेंट्स जो है नरेटर और उनकी वाइफ के साथ ब्रूनो को लेकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इंसिडेंट नरेटर शेयर करेंगे ब्रूनो के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।